हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। बी काइंड फॉर एवरी वन यू मीट इज़ फाइटिंग अ हार्ड बैटल। तो हमें नहीं पता कि लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। तो जिससे भी मिले हमेशा काइंड रहे लाइफ में, ठीक है। और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपको बताना है थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो कि हुई है आईएलओ के हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में। तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इनके हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इंडिया की G20 जो प्रेसिडेंसी है, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, ठीक है। कहाँ पे? आईएलओ के हेडक्वार्टर्स में, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये G20 का एक ट्रेडिशन, ऐसा नहीं इंडिया ने स्पेशली कराई है। G20 का ट्रेडिशन है कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ द EWG टू ऑर्गेनाइज एन एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ऑन द साइड लाइन ऑफ ILO's एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन जिनेवा, ठीक है। ये एक ट्रेडिशन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया ने ही करवाई, ठीक है। कोई जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होगी वो वहीं पे कंडक्ट कराएगी मीटिंग। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ये इज़ दी ओनली ट्राई पार्टी UN एजेंसी है, ठीक है, सिंस 1919, ठीक है। 1919 से ये है और इसके 187 मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर्स भी है और वर्कर भी है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि बेसिकली लेबर के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं और पॉलिसीज़ और डिवाइस प्रोग्राम प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल मैन एंड वुमेन, ठीक है। मई 2022 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी थी 9th एडिशन ऑफ ILO मॉनिटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो जैसे कि आपको डेट पता ही चल गई है, इस्टेब्लिश इन 1990 बाई कौन सी ट्रीटी से इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, उससे ILO इस्टेब्लिश कर गया था एज एन एफिलेटेड एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो यूनाइटेड नेशन से पहले जो एजेंसी थी वो थी लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन से एफिलेटेड एजेंसी, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। एंड बिकम द फर्स्ट एफिलेटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1946, ठीक है। फिर जब लीग ऑफ नेशन के बाद अगर चेंज आया यूनाइटेड नेशन तो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया ILO, ठीक है। याद रखिएगा कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल से इसे फॉर्म किया गया है। हेडक्वार्टर तो आपको पता लग ही गया है, ठीक है। और इसका मिशन है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए यूनिवर्सली, ठीक है। और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ह्यूमन लेबर राइट, ठीक है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है 1969 में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था ILO का, ठीक है। और इट हैज़ बीन परमानेंट मेंबर ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी सिंस 1922, ठीक है। और इंडिया में फर्स्ट ILO ऑफिस स्टार्ट हो गया था 1928 में। ये बिल्डिंग है ILO की, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है कौन सा इनिशिएटिव ताकि इंडिया को रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना सके? तो इंडिया ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ERSO पायलट इनिशिएटिव, ताकि इंडिया को रिपेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बना सके, ठीक है। The government launched the electronic repair service outsourcing pilot initiative to validate certain transformation policy and process changes to make India the repair capital of world, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, इन द लाइन ऑफ विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर में इंडिया की जो ERSO इंडस्ट्री है, ठीक है, और वो रेवेन्यू मतलब कितना रेवेन्यू अर्न कर रही होगी? तो अक्रॉस 20 बिलियन US डॉलर के पास, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 1 लाख करोड़ की स्कीम टू इंक्रीज ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इन विच सेक्टर? तो ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इन कोऑपरेटिव सेक्टर में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीम अप्रूव कर दी है, ठीक है। इसके अंडर नई फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, ठीक है। एंड दिस विल बी डन बाई कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो जितने भी डिफरेंट स्कीम है उन सबको मिला के, ठीक है, तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है ग्रेन की वो बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो नीड भी है उसकी, क्योंकि इंडिया की जो वीट प्रोडक्शन है, राइस, हर चीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करने की नीड है, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है पब्लिशर को
of online curated content displaying tobacco product or their use shall display anti tobacco health sport for minimum duration। तो कहने का मतलब है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया कोई भी जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उन्हें साफ सी बात कह दी है कि जो भी आप तंबाकू प्रोडक्ट अगर कुछ भी ऐसा मतलब अपने ऑनलाइन कंटेंट में शो कर रहे हो, चाहे वो तंबाकू प्रोडक्ट हो या कुछ भी उससे रिलेटेड, मतलब ठीक है, तो आपको वहाँ पे एंटी तंबाकू की एड शो करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, तो वो आपको मिनिमम 30 सेकेंड के लिए शो करनी पड़ेगी और वो 2 हाफ में शो करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेनली ये जो ऑनलाइन कंटेंट ये किसी का है, OTT टीवी में तो आपने देखा है, जब मूवीज़ देखते हो आप तो सबसे पहले एंटी स्मोकिंग की ऐड आती है, ठीक है। बहुत बार आपने अक्षय कुमार को देखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो अब, लेकिन ये चीज़ अब OTT प्लेटफॉर्म में भी हो गया है, ठीक है। OTT यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया रूल फॉर एंटी तंबाकू वार्निंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये उनके लिए कंपलसरी है कि अब OTT प्लेटफॉर्म में जो भी ऑनलाइन कंटेंट आएगा, वीडियो, वेब सीरीज जो भी है, उन्हें ये चीज़ शो करनी पड़ेगी, ठीक है। शो उन्हीं को करनी पड़ेगी अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है। एवरी पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट डिस्प्लेइंग टोबाको प्रोडक्ट और देयर यूज शैल डिस्प्ले एंटी टोबाको हेल्थ स्पॉट ऑफ मिनिमम 30 सेकेंड ड्यूरेशन ईच एट, एक उन्हें शुरुआत में और एक मिडल में, ठीक है, 2 बार ये चीज़ शो करनी पड़ेगी एंटी टोबाको एड, ठीक है। एंड नोटिफिकेशन कम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि 31 मई को सेलिब्रेट किया गया था। और इस बार वर्ल्ड टोबैको डे की थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको। इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई है कौन सी इंडियन स्टेट में, तो ये मेघालय में हुई है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और EU डेलीगेशन टू इंडिया एंड एशियन कॉन्फ्रेंस आर जॉइंटली ऑर्गेनाइज इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस इन मेघालय, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये आउटकम है इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप विच वाज लॉन्च ड्यूरिंग द इंडिया EU लीडरशिप मीटिंग इन मई 2021, ठीक है। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, कोनार्ड संगमा, उन्होंने इसे इनोग्रेट किया कॉन्फ्रेंस को। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है USA के मैरीटाइम कोलिशन से, ठीक है। तो USA के मैरीटाइम जो कोलिशन था उससे विड्रॉ कर लिया है आपका UAE ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट उनका UAE हैज़ पुल आउट ऑफ द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस 2 months अगो एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिव सिक्योरिटी कोऑपरेटिव विद ऑल पार्टनर, ठीक है। जो मैरीटाइम कोलेशन है उसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है एट ए US नेवल बेस इन बहरीन, जो USA का नेवल बेस है बहरीन में, वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर हैं मैरीटाइम कोलिशन के, ठीक है। और इसे इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि एम टू ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म एंड पायरेसी इन दी रेड सी और गल्फ सी। तो जो रेड सी है और गल्फ सी है, जहाँ वहाँ जो भी टेररिज्म हो रहा है या पायरेसी हो रही है, जो मतलब लूट लिया जाता है, ठीक है, शिप्स को, तो उस चीज़ को देखते हुए ये मैरीटाइम USA ने फॉर्म किया था कोलिशन, और UAE ने अभी इससे पुल आउट कर लिया है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दी बहरीन में, ठीक है। और ये जो रीज़न है रेड सी और गल्फ एरिया वाला, दिस रीजन इज होम ऑफ क्रूशियल और काफ़ी इंपॉर्टेंट शिप रूट के लिए ये माना जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शिप्स यहाँ से पास होती है और हैव बीन सेवरल इंसिडेंट अटैक ऑन वेसल सिंस 2019, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 75% की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई है सोलर पंप में अंडर PM कुसुम स्कीम। तो ये प्रोवाइड करी है हरियाणा ने, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट इज़ गिविंग सब्सिडीज़ अप टू 75% ऑन सोलर पंप अंडर द PM कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखना, PM कुसुम। आपको बताना है कौन सी स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इम्प्लीमेंटेशन जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी। तो जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी लाने वाला है महाराष्ट्र, ठीक है। इन ऑर्डर टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म सेक्टर महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी। और इसका नाम क्या है, पॉलिसी का नाम है, ठीक है, अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो इसके अंडर अप्रूवल मिल गया वेरियस, और अप्रूवल वाज आल्सो गिवन टू स्टार्ट वुमेन बाइक टैक्सी सर्विस एट सम टूरिस्ट स्पॉट इन दी स्टेट। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन, ठीक है, इन्हें ग्रांटेड किया गया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर
इट्स विच क्रॉप्स बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इन्हें जो अभी मिला है, ठीक है, इनके अराकू कॉफ़ी और ब्लैक पेपर के लिए इन्हें क्या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया है। ठीक है, इन्हें सिग्निफिकेंट अचीवमेंट द गिरिजन कोऑपरेटिव कोऑपरेशन, और इसकी लोकेशन का है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो इन्हें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल चुका है इनकी अराकू कॉफ़ी और ब्लैक पेपर क्रॉप्स के लिए। ठीक है, और ये दिया किसने, APEDA, इनकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ये सर्टिफिकेशन कवर करता है एक्सटेंसिव कल्टिवेशन एरिया स्पैनिंग 21,104 एकर्स में एक एरिया फैला है जहाँ पे कॉफ़ी और ब्लैक पेपर उगाया जाता है, और कितने 1,300 फार्मर्स इसे मिलके ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसे अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया, तो इससे इसे और हेल्प मिलेगी, आगे पुश मिलेगा एक। ठीक है, अराकू कॉफ़ी की स्पेशलिटी की बात करें तो इसके नाम जैसे कि अराकू है, तो ये आया है अराकू वैली से। ठीक है, जो कि काफ़ी प्यारी वैली है। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और अराकू कॉफ़ी को कल्टीवेट किया जाता है और काफ़ी प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम में। ठीक है, जहाँ की मतलब आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस होती है इस कॉफ़ी के लिए ना, वहाँ इसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, और जो वेदर है अराकू वैली का, तो मतलब विद इट्स हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट अलोंग विद आयरन रिच सोयल अलाउ द कॉफ़ी टू राइपन स्लोली गिविंग इट्स एरोमेटिक रिचनेस एंड टेस्ट। ठीक है, अराकू कॉफ़ी की बात करें तो अराकू वैली अरेबिका। ठीक है, एक तो अराकू कॉफ़ी होगी और इसी का एक ब्रांड है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। ठीक है, तो इसे डिस्क्राइब किया जाता है कॉफ़ी फ्रॉम द हिली ट्रैक ऑफ विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा रीजन एट द एलिवेशन ऑफ 900 एंड 1100 मीटर मेन सी लेवल। ठीक है, और जो आपकी अरेबिका कॉफ़ी है, ठीक है, ये बेसिकली अफ्रीका में पाई जाती है, लेकिन अभी ये यहाँ पे भी है। ठीक है, कॉफ़ी अरेबिका की जो स्पीसीज़ थी मेन ओरिजिनली जो बात करी जाए, वो कहाँ पाई जाती थी, साउथ वेस्ट हाईलैंड ऑफ इथोपिया, मतलब कि अफ्रीका में पाई जाती थी, इथोपिया में। ठीक है, लेकिन अभी अभी इसे जो इंडिया में पाई जाती है, इसे कहा जाता है कॉफ़ी शर्ब ऑफ अरेबिया। ठीक है, या माउंटेन कॉफ़ी भी कहा जाता है, या अरेबी का कॉफ़ी। ठीक है, मेन बात ये जो कॉफ़ी उगती है कौन सी सोइल में लगती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ये जानना ज़रूरी है। तो ये लगती है रेड लैटरेटिक सोइल ग्रुप में। ठीक है, द कॉफ़ी सोइल इन अराकू वैली बिलोंग टू रेड लैटरेटिक सोइल ग्रुप। ठीक है, और ये जो सोइल होती है ये दे डिफर इन टेक्सचर फ्रॉम सैंडी लूम टू क्लेई लूम विद कलर वेरिंग टू लाइट ग्रे टू डीप रेड कलर होता है सोइल का। ठीक है, और सोइल जो ये होती है क्या चीज़ है इसमें, रिच, इसमें ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी ज़्यादा रिच होती है, और एसिडिक टू न्यूट्रल रिएक्शन रहता है इसका। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेल्थ पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम में रिच है, लेकिन फॉस्फोरस और मैग्नीशियम और कैल्शियम में पुअर है। तो सिर्फ पोटेशियम ही ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ें कम है इसमें। ठीक है, सोइल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये ऑब्जर्व किया गया आपका 1 जून को। ठीक है, और इसे क्रिएट कब किया गया था भाई, 2001 में क्रिएट किया गया था भाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। थीम क्या थी, शो केसिंग हाउ डेयरी इज रिड्यूसिंग इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट विच ऑल्सो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन फूड एंड लाइवलीहुड्स। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च करी है कौन सी मोबाइल ऐप, ताकि ईज़ कर सके लोन प्रोसेस को। ठीक है, तो लोन प्रोसेस को ईज़ करने के लिए लॉन्च करी है PM स्वनिधि ऐप। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने लॉन्च करी है PM स्वनिधि मोबाइल ऐप फॉर स्ट्रीट वेंडर, ताकि वो टू ईज़ दी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड प्रोवाइड वेरियस इन्फॉर्मेशन टू दैम रिगार्डिंग दी स्कीम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर PM स्वनिधि की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, स्कीम, और इस इन्होंने 3 साल कंप्लीट कर लिए। ठीक है, स्कीम ने, तो उसी मौके पे PM स्वनिधि मोबाइल ऐप करी थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ताकि वो लोन इजीली अप्लाई कर सके। सो गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।